मित्र साथी खिलाड़ी बाबूलाल, वो भी फील्ड पर धीरे धीरे अपने कदमों से आते हुए। दोनों कप्तान छतरपुर डॉन, दोनों कप्तान फील्ड पर छतरपुर आ चुके हैं। हो जाते हैं। फोटो हमारे पार्टनर द्वारा फोटो खींची गई। दोनों कप्तान साथ में आते हुए उठाया गया। उठाए ना बे बैटिंग वाला भी हवलदार जीता बॉलिंग इस ग्राउंड पर इस मैच में हर मैच फाइनल से फाइनल जोड़ के इतने भी लीग क्वार्टर मैच परिचय दें। एक खिलाड़ी हैं आप एक खेल भावना का परिचय दें। आप अपने ड्रेसिंग रूम में आकर बैठे। बाएं साइड छतरपुर डॉन की टीम बैठेगी और दाहिने साइड और खिलाड़ियों का हमारे अंपायर से निवेदन है, जब तक बल्लेबाज पहुंच ना जाए तब तक ये हुई भी खिलाड़ी अरे उनका बताया दिया, मान लिखे बताया दिया, बताया दिया। उनका भी स्वागत और अभिनंदन। इसी उम्मीद से ग्राउंड पर आते हैं कि एक अच्छा और सुनिश्चित मैच देखने को मिले और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो खेल खेलो बड़ा, तो बड़ा, भाई गेम कर दोनों ठीक नहीं बॉल नहीं बोल बरहान की टीम से कप्तान से निवेदन है कि भैया अपनी फील्ड ए आ दर्द ले ले आ तू फोन जितने करोगे उतने देर तो फील्डर ही बाहर रह सकते हैं। दोनों टीम के खिलाड़ियों को नई गेंदें मिलेंगी खेलने के लिए। गेंदबाज नाम जानना चाहेंगे सूरज होंगे गेंदबाज। पब्लिकेशन हो रही यार तू अपने वकील से हमका दूसरे तोहरे वकील से हमका कहा होता तार वकील ने तुमने वकील से कहता काहे ना सारे के ना राइट आर्म ओवर द विकेट। सूरज धीरे धीरे कदमों से अतुल के लिए वापस करना चाहते थे। अतुल लॉन्ग आर्म ऊपर से बेहतरीन गेंदबाजी का धीरे कदमों से सूरज दूसरी बार अतुल के लिए शॉट ऑफ लेन गेंद को खेल दिया स्क्वायर बाउंड लाइन की दिशा में। गेंद हमारे अंपायर बताएंगे शॉट ऑफ लेन गेंद थी। गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग बाउंड लाइन की दिशा में, लेकिन वाइड से बॉल सुनिश्चित की हमारे अंपायर मेन अंपायर सोनू द्वारा। आप स्टंप के पास टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी मूव की थी गेंद। सूरज पहली बार गेंद को खेल दिया लॉन्ग बाउंड लाइन दिशा में। गेंद सीमा का बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में दूसरी बाउंड्री प्राप्त होती हुई छतरपुर डॉन को। अतुल के बल्ले ओवर द विकेट खेल दिया है सूरज ने लॉन्ग लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए पहला छक्का। इस दिल का इस मैच का पहला छक्का छतरपुर डॉन की तरफ से अतुल के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। इस ओवर में संभवतः आखिरी गेंद सूरज की
आप स्टंप काफी बाहर, थोड़ी सा पिला आउट करा दी गई, पैर का बाहरी किनारा लगी और विकेट कीपर ने कोई भी गलती नहीं की और अतुल को पवेलियन की राह दिखाई। ओवर की समाप्ति, एक ओवर के बाद हुआ 15 रन, एक विकेट के नुकसान पर। पहली बार मनीष सिंह स्ट्राइक पर होंगे, पुराने खिलाड़ी हैं, काफी मैचों का अनुभव। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे, नए गेंदबाज राजू होंगे नए गेंदबाज। आए हुए सभी खिलाड़ियों का और दर्शक प्रेमियों का स्वागत करती है हमारी कमेटी। डॉक्टर सदाशिव, स्वर्गीय सदाशिव, क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा दिन। गेंदबाज वैभव, राइट आर्म ओवर द विकेट वैभव मनीष के लिए। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के लफ्ट में, लॉन्ग ऑफ ऊपर से लॉफ्ट करना चाहते थे। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए मनीष के लिए शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, कार्ड पर टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के लफ्टों में। हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा देते हुए वैभव, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर में तीसरी बार शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, गेंद को खेल दिया है कवर्स की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। रनिंग विकेट बिटवीन द विकेट, फील्ड के बीचों बीच दोनों खिलाड़ियों द्वारा। इस ओवर में वैभव चौथी बार मनीष के लिए गेंद को निकल कर खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ ऑन लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए इस मैच का दूसरा छक्का, इस दिन का दूसरा छक्का कतरपुर डान की तरफ से दूसरा छक्का। पहला छक्का अतुल के बल्ले से आया था, दूसरा छक्का मनीष के बल्ले से। गेंद गुमशुदा की तलाश की रिपोर्ट दिखाई जाए मोनी भैया। गेंद आ चुकी है, हमारे अंपायर बताएंगे निश्चित रूप से वाइट बॉल। हमको लगता है कि बाउंस भी हो सकती है गेंद। वाइट बॉल के साथ वैभव इस ओवर में 5वीं बार मनीष के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। धीरे करने से स्टेप आउट किया था, फिर से लाना के ऊपर से खेलना चाहते थे। स्लोअर बॉल चकमा दिया बल्लेबाज को। बहुत चतुर गेंदबाज है वैभव। इस ओवर में समझौता आखिरी गेंद होगी। वैभव राइट आर्म ओवर द विकेट मनीष के लिए स्टेप आउट किया था, फिर से लाइन के ऊपर से खेलना चाहते थे, फिर से वैभव ने चकमा दिया। होंगे स्ट्राइक पर, गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे। पहली बार शिवांश होंगे स्ट्राइक पर, पहली गेंद का सामना करेंगे शिवांश। गेंदबाज का नाम सूरज, अपने कोटे का दूसरा ओवर, अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर। हम आपको तब तक क्षेत्र रक्षण बता दें। कोर्ट मैदान का विकेट कीपर सूरज अपने कोटे का दूसरा ओवर शिवांश के लिए
गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन। जब तक राजू गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ कर 1 रन विकेट के बीचों बीच पूरा किया। विभिन्न रनिंग विकेट बहुत ही अच्छी दोनों खिलाड़ियों द्वारा। शिवांश ने अपना खाता खोला 1 राउंड से। पहली गेंद पर मिडाफ की दिशा में टहलाकर 1 रन पूरा किया। सूरज इस ओवर में दूसरी बार राइट आर्म ओवर द विकेट मनीष के लिए। मनीष ने इसको फ्लिक कर दिया है और आसान सा कैच थमा बैठे पॉइंट की दिशा में। इस ओवर में दूसरी सफलता, पहली सफलता मिलती हुई सूरज को। छतरपुर डान की तरफ से गिरने वाला दूसरा विकेट मनीष के रूप में। हमारे सूरज बताएंगे कि मनीष ने कितने रनों का योगदान दिया है टीम को। नए बल्लेबाज का नाम जाना चाहेंगे। छतरपुर डान की तरफ से नए बल्लेबाज का नाम जाना चाहेंगे। नीलेश होंगे नए बल्लेबाज। सूरज के सामने नीलेश, स्ट्राइक पर नीलेश, नॉन स्ट्राइक पर शिवांश। 1 रन की बनाकर शिवांश नॉन स्ट्राइक पर। नीलेश को भी अपना खाता खोलना है। सूरज इस ओवर में चौथी बार अपने कोटे का दूसरा ओवर, टीम की तरफ से तीसरा ओवर। धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए नीलेश के लिए शॉट आपने नियंत्रित गेंद को खेल दिया है लांगा बॉल लेग दिशा पर। वहां पर आसान सा कैच राजू द्वारा पकड़ा गया और बैक टू बैक विकेट गिरता हुआ छतरपुर की तरफ से। छतरपुर के खिलाड़ियों कह रहे हैं कि अगर सूरज हैट्रिक लेते हैं तो हमारे बड़े भाई मोहनी सिंह अध्यक्ष टूर्नामेंट की तरफ से 1 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और मैच के खत्म होने के बाद वो अपना पुरस्कार ले सकते हैं अगर हैट्रिक लगाते हैं तो। स्कोर 25 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर सूरज द्वारा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा देते हुए सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट उमेश के लिए। 7 आपने गेंद को खेल लिया है लॉन्ग ऑन मारने की दिशा में। जब तक वहां पर खिलाड़ी द्वारा गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने स्कोर बदले। उमेश ने अपना खाता खोला और हमारे बड़े भाई मोहन सिंह का 101 रुपए बचा। शिवांश होंगे स्ट्राइक पर सूरज की गेंदों का सामना करने के लिए। सूरज राइट आर्म ओवर द विकेट। 7 आपने गेंद उठा लिया है लॉन्ग ऑन लाइन की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच खिलाड़ी द्वारा पकड़ा गया है और इस ओवर में तीसरा आघात लगता हुआ टीम छतरपुर डान बल्लेबाज क्या नाम चाहेंगे। लास्ट गेंद होगी नितिन के लिए। नितिन स्ट्राइक पर पहली बार। नितिन को भी खाता खोलना है और बहुत ही अच्छा खेत रखना कर रही बढ़ान की टीम। राइट आर्म ओवर द विकेट। सूरज की गेंद थी गेंद की पड़ने के बाद सीधा विकेट कीपर के लफ्टों में। बल्लेबाज थोड़ा असंतुष्ट थे अंपायर से
कि सर के ऊपर गेंद उनकी गई है, लेकिन हमारे दोनों अनुभवी अंपायर ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर खटापुर डाउन का नए गेंदबाज के रूप में राजू अपने कोटे का चौथा ओवर। राजू होंगे गेंदबाज, बल्लेबाज उमेश। राजू राय का ओवर, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्ड फैल चुकी है मैदान की। 5 खिलाड़ी आप बाउंड्री लाइन पर तैनात कर सकते हैं। राजू बालन राजू राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे उमेश के लिए। क्लीन बॉल कर दिया है यार, बल्लेबाज ने तीनों पानी टिप कर दिए हैं। बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ नहीं था। विक्रम सिंह के नए बल्लेबाज खटापुर डाउन की तरफ से, वो कप्तान भी हैं विक्रम। उनके कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार, 6 फुट हाइट। राजू पहली गेंदों पर क्लीन बोल्ड कर दिया उमेश को। उमेश समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे घटना घट गई है। राजू इस ओवर में दूसरी बार राइट आर्म राउंड द विकेट विक्रम के लिए। शॉट ऑफ लेंगे की अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर से हल्की सी मिसफील्ड, दोनों बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया और अपने स्कोर बदले। राजू इस ओवर में तीसरी बार अच्छी गेंद थी, आप स्टंप के बाद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को चकमा दिया और एक और डॉट बॉल के साथ प्रधान टीम। राजू इस ओवर में चौथी बार नितिन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। लेफ्ट हैंड को खेलना चाहते थे कहीं, अब कहीं अंपायर फ्रेश है कुछ सुनिश्चित कर रहे हैं। और बल्लेबाज वाइट बॉल का निर्णय आया है हमारे मेन अंपायर बंटिंग द्वारा। और हम अपने साथी कमेंटेटर जीतलाल भाई को स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे इस कमेटी में। राजू इस ओवर 24 बार गेंद खेलना चाहते थे लॉन्ग आर्म के ऊपर से, लेकिन बार बार डॉट होते हुए बल्लेबाज नितिन। राजू इस ओवर में 5वीं बार नितिन के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी। धीरे कदमों से पैर को क्रॉस किया, गेंद तो कहीं खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और वापस के बाद टप्पा खाने के बाद वाइट बॉल। इस ओवर की दूसरी संभवतः तीसरी वाइट, इस ओवर की तीसरी वाइट। राजू राइट आर्म राउंड द विकेट नितिन के लिए। गेंद को खेल लिया है स्क्वायर लेग बाउंड लाइन दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए। राजू इस ओवर में समौटा आखिरी गेंद होगी राइट आर्म राउंड द विकेट विक्रम के लिए। स्टेप आउट करना चाहते हैं विक्रम, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग आर्म लाइन दिशा में। जब तक
फील्डर वहां की तो फील्ड करते पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। रनिंग विकेट कितना विकेट बहुत ही अच्छी दोनों खिलाड़ियों द्वारा। हमारे बड़े भाई सुब्रमण्यम सिंह अपने धीरे धीरे कदमों से कमेटी की तरफ आते हुए पर खूबसूरत मैच होता हुआ हमारे कमेंटेटर जीतू भाई आ चुके हैं, उनका स्वागत है। गेंदबाज ने इस बार काफी अच्छी गेंद आप स्टंप को छोड़ते हैं सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। हिमांशु काफी लंबा रन अप है। ओवर द विकेट बॉलिंग करते हुए इस ओवर में अगली बार इस बार आप स्टंप पर पट्टी गेंद सीधा वहां पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में एक और झटका लगता हुआ छतरपुर डाउन को। आई हुई कोई भी टीम गेंदबाज पूरी तरह से अभी तक बांध कर रखा है छतरपुर डाल के बल्लेबाजों को। सनी गए हैं नए बल्लेबाज। फिर से एक बार सब चुप तैयार है। टेंडर बल्लेबाज है, बल्लेबाज सनी। अंपायर का गार्ड होता हुआ ओवर द विकेट पहली गेंद के सामने करके सनी ने दिया तो खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद, थोड़ी सी मिस मिल रही है। एक रन पूरा कर चुके बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं। खतरा हो सकता है निश्चित रूप से। जी हाँ, यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है एक और आघात लगता हुआ छतरपुर डाउन को। रन आउट के रूप में बल्लेबाज सनी। काफी अच्छे पुराने खिलाड़ी हैं फौजदार। एक बार मैदान पर वापसी करते हुए रन आउट के रूप में जहां पर मात्र 1 रन हो सकता था, थोड़ी सी मिस मिल गई। बल्लेबाज 2 रन चुराना चाहते थे लेकिन रन आउट हुए बल्लेबाज सनी। अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज फौजदार। गेंदबाजों ने पूरी तरह से बांध कर रखा अभी तक छतरपुर के बल्लेबाजों को। खुलकर बल्लेबाजी एक बार फिर से हिमांशु राइट हैंड ओवर द विकेट। इस बार फिर से आप स्टंप पर पट्टी गेंद अंपायर का वन बाउंस का इशारा आता हुआ लगातार आप स्टंप के बाहर गेंदबाजी करते हुए पूरी तरह से बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर से हिमांशु इस ओवर में अगली बार और पार के लिए इस बार गेंद कहीं बल्ला कहीं बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। रन की किसी भी संभावना को समाप्त किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ 7 विकेट के नुकसान पर 31 रन। छतरपुर डाउन का स्कोर पूरी तरह से दबाव में नजर आते इस समय छतरपुर। हिमांशु ओवर द विकेट फिर से फौजदार के लिए इस बार फौजदार ने गेंद को उठा दिया। वहां पर फील्डर मौजूद और सीधा उनके हाथों में और आघात लगता हुआ छतरपुर डाउन को। गौराडार टीम से खेलते हैं फिलहाल बजाज।
विक्रम सिंह की बात करें तो रणजीत सिंह के बड़े भाई है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। आज उम्मीद है इनको अपने इनके कैप्टन कोयल से, और यहाँ से भी इनके पास गोल्डन चांस है 25 गेंदों पर प्रहार करे। और इस बार लफड़ा स्टार्ट कर दिया, गेंद चली गई टीम मिड विकेट एरिया में सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, 2 बॉल का इशारा। विक्रम सिंह जैसे कि मेरी आवाज को सुन लिए, मैंने इनको बहुत बार देखा है, कई मैदानों पर देखा है, लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। राजू चले, इस बार खेलना चाहते थे कहीं और बॉल गई कहीं और। फिलहाल एक ही रन से संतुष्ट, क्योंकि जानते हैं कि इसके पहले जो रन आउट हुआ था एक बल्लेबाज, वहां से कुछ सबक सीखी होगी विक्रम सिंह ने। और कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, बड़े 60 के लिए जाएंगे दोनों बल्लेबाज, हैप्पी और विक्रम। तो स्कोर की बात करें तो हमारे स्कोरर बताएंगे 38 रन। जी हाँ, 8 विकेट का पतन हो चुका। इस बार कट कर दिया है, बिल्कुल बॉडी पर गेंद थी और कट किया है स्क्वायर लेग एरिया में, वहां पर फिर और दोनों की गति बढ़ाना है। तो इस बार बल्ले पर सही तरीके से गेंद आई नहीं, और पहला रन तेजी से हैप्पी रन लेना चाहते थे, लेकिन विक्रम बना किए। तो इसी बीच 1 रन और आता हुआ, स्कोर जब पहुंचा 39। तो 39 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर इस समय 6ठा ओवर प्रगत पर 39 रन बन चुके हैं। आलोक छतरपुर की तरफ से विक्रम के लिए यहाँ पे धन की वर्षा हो रही है। अगर आप लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो 551 रुपए का नगद पुरस्कार, और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और इस सिंगल की मदद से स्कोर उठता कूदता जा पहुंचा 40। तो 40 रन बच चुके हैं। जैसा कि हम कह रहे थे कि गेम चेंज कर दिया है अब बल्लेबाजों ने, खास तौर पर एक जोड़ी बहुत ही अहम जोड़ी, विक्रम सिंह और हैप्पी। राजू चले, राइट हैंड राउंड से इस बार लाभ करने का प्रयास है, लेकिन गेंद थोड़ा सा नीचे रही, आप स्टंप के बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। तो अतिरिक्त के सहारे 1 रन और आता हुआ। तो रन आ रहे हैं किसी तरह से, चाहे अतिरिक्त के सहारे आए चाहे बल्ले के साथ। इस समय छतरपुर डॉट टीम का देख भाई 41। जी हाँ, और अब यहाँ से मात्र 4 ओवर का खेल शेष, यानी कि कह सकते हैं कि 24 गेंदें शेष हैं, और एक ऐसी जोड़ी इस समय क्रीज पर सुरक्षित संघर्ष कर रही है हैप्पी और विक्रम के रूप में। यहां से तेजी से रन बनाने की कोशिश रहेगी, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब यहां से तकरीबन अगर 24 गेंदों में 40 या 45 रन अगर बनाते हैं तो एक सम्मानजनक स्कोर होगा। और बल्लेबाजों के मन में यही चल रहा होगा कि 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हैं तो 40 रन हो जाएंगे, और टोटल स्कोर 81 हो जाएगा, और जीत के लिए 82 एक सम्मानजनक स्कोर होगा। लड़ाई बेहतर होगी, दोनों टीमें बहुत ही बेहतरीन टीमें आमने सामने भिड़ी हुई। जैसा लग रहा है कि लोहे से लोहा टकराया है, चिंगारी निकलेगी जरूर जब दूसरी इनिंग प्रारंभ होगी। हैप्पी स्ट्राइक पर गेंदबाज हिमांशु के 22 बार लाभ किया है डीप कवर एरिया में, देख रहा होगा वहां पर फील्डर जब तक भाग के आते गेंद को फील्ड करते थ्रो करते आसानी से 1 रन पूरा किया। साइड जो अपना छोड़ चेंज किया दोनों बल्लेबाजों ने, ये सही यहाँ पे सोच, अगर स्ट्राइक रोटेज होता रहेगा तो दोनों बल्लेबाज बैक टू बैक बेहतरीन तरीके से रन बनाते रहेंगे। और इस बार गेंद थोड़ा सा नीचे रही, बल्ला ऊपर चला और बोल्ड हो गए, तो विक्रम की पारी का अंत होता हुआ। तो 42 रन पर बात करें तो विकेट गिरा है 9वां। कैमरा लगा है, अंदर और बात करें तो 7वां ओवर प्रगत पर। इस ओवर के बाद ही 3 ओवर का खेल पाते हैं या नहीं वक्त बताएगा। और इस बार हल्के हाथों से कट किया, बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से दोनों बल्लेबाज खेलना चाहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अंतिम जोड़ी अब जहां तक खेलने जाएंगे हमारी टीम के लिए उतना बेहतर होगा। स्कोर जब पहुंचे सिंगल की मदद से 43, 9 विकेट के नुकसान पर। दोपहिया बाहर घर से जब लेके निकले
हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और इस बार कट किया था और कीपर के बगल से गेंद निकलेगी, लेकिन स्लिप पे खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। और वहां से अगर चूक होती तो सीधा सीमा रेखा के बाहर गेंद होती और एक चौका और मिल जाता। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक। हैप्पी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, हैप्पी सुरक्षात्मक तरीके से खेलना चाहते, बिल्कुल फुल शॉट। और यहाँ पे कट किया, गेंद गई शॉट फाइल बाउंड्री एरिया, वाइड बॉल का इशारा। जी हाँ, संपर्क नहीं हुआ था। जी हाँ, ऐसा लग रहा था। और सीधा फील्डर के हाथ में बिल्कुल उछाल भरी गेंद थी और फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। तो अंतिम विकेट का पतन होता हुआ तो ऑल आउट होते हुए छतरपुर डॉट टीम। तो 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर पारी समाप्त होती हुई, अगर ये 10 ओवर खेल जाते तो तकरीबन 70 के आसपास स्कोर हो जाता। लेकिन 60 पिच बॉल थी और कट करने का प्रयास, पुल करने का प्रयास था, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा कि स्लीपर ने कोई गलती नहीं किया। तो निश्चित तौर पर निर्धारित 10 ओवर में 51 रन बनाने होंगे कोल बाजार टीम को। छतरपुर डॉन की तरफ से काफी अनुभवी खिलाड़ी भी हैं, लेकिन कुछ काफी समय पहले ही मैच को छोड़ चुके थे। शिवांग फौजी है और ये बॉर्डर पर लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं। और आज बात करें तो ये खूबसूरत मैदान पर अपनी टीम के लिए बिल्कुल देखना होगा किस तरह से शुरुआत का। शुरुआत तो बेहतर, पहली गेंद जिस तरह से यहाँ पे खेला था बल्लेबाज ने, बिल्कुल यहाँ पे पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर के दस्ताने में जा समाई और रन लेने का कोई मौका नहीं, गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। जो भी दर्शक क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच के शौकीन हैं, वह घर बैठे इस मैच का आनंद ले सकते हैं। यूट्यूब पे चौधरी स्टूडियो PBS सर्च करेंगे और इस मैच का लाइव आनंद ले सकेंगे, लुत्फ उठा सकेंगे। जी हाँ, हमारे कैमरामैन काफी संघर्ष कर रहे हैं बिल्कुल। और वो सूर्य की रोशनी के ठीक सामने लगातार वो खड़े होकर के संघर्ष कर रहे हैं और सभी दर्शकों को इस क्रिकेट प्रतियोगिता का सारा आंखों देखा हाल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं शिवांग चलेसी भी। और इस बार पटकी हुई गेंद थी, लाभ कर दिया डीप पॉइंट एरिया में। देखना होगा फील्डर वहां पर बैकअप कर रहे हैं, अमन रोक पाएंगे कि नहीं। जी नहीं, भारी भरकम सही और गेंद नृत्य करते हुए चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कोल बाजार की तरफ से, चौके से अपना खाता खोले। जी हाँ, यहाँ पे साफ कॉन्फिडेंस से झलकता हुआ और यहाँ पे जानबूझ के साथ खेला गया था। और जानते हैं कि यहाँ पे पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में तेजी से रन बनाने का यहाँ पे प्लान होगा बल्लेबाज का। और टप्पा खाने के बाद कीपर के दस्ताने में फिलहाल थोड़ा सा आह निकली थी, एक मौका मिला था यहाँ पे अपील करने का। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक, बल्लेबाज सुरक्षित। जी तो ये आपको मैं चीज बताना चाहेंगे, जो मैच ये चल रहा है इसमें आप चाहेंगे इस मैच से आप पैसा भी अपने अर्निंग कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम पे जाना है और www.dubaibet.games पर जाकर लॉगिन करना है और जैसे ऑनलाइन ड्रीम 11 22 मैच खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत सही आप यहाँ पे बताए भैया, बट्टी भैया। तो यहाँ पे पहले विकेट का पतन होता हुआ पावर प्ले में आज अगर 2 से 3 विकेट अगर चटकाने में कामयाब होते हैं छतरपुर डॉन, तो थोड़ा सा बैकफुट पे ला सकते हैं। समाप्ति हो चुकी है, इसको क्या पहुंचा है 4 रन। 5 रन बन चुके हैं। बात करें तो ऐसे हैं जिनको
अनुभव की कोई कमी नहीं है और वो अपने अनुभव का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे। उस कड़ी में मनीष सिंह है जो एक समय था जो बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिया करते थे अपनी गेंदबाजी से। जी जी, लाजवाब बल्लेबाजी भी करने के लिए जाने जाते हैं। आज तो मैं पहुंच नहीं पाया था उनके बल्लेबाजी देखने के लिए। फिलहाल बहुत ही हिटर बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देख रहा होगा, गेंदबाज और इसी बीच पहला रन तेजी से दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन वहां पर मौजूद शिवांग फौजी, शिवांग सिंह काफी फुर्तीले खिलाड़ी हैं और सभी दर्शकों को बता दें कि शिवांग सिंह फौजी वॉलीबॉल भी बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं और आज अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए थे। टीम की तरफ से पहला ओवर पावर प्ले में 5 रन खर्च किए, 1 विकेट, अहम विकेट प्राप्त किया शिवांग सिंह फौजी ने। और अब सनी अपने कोटे का पहला ओवर, टीम की तरफ से दूसरा ओवर। तो पावर प्ले में गेंदबाजी करना आसान नहीं होता है। देखना होगा जिस खिलाड़ी के पास अनुभव होता है वही गेंदबाजी कर सकता है पावर प्ले में, क्योंकि मात्र 2 फील्डर बाहर रखे गए हैं। और इस बार पटकी हुई गेंद और कट करने का प्रयास। एक जो स्लीपर और शॉर्ट थर्ड पे खड़े फील्डर के बीच में जो गैप है वहां से शॉट खेलना चाहते थे बंटी भाई, लेकिन चूंकि और एक बार पुनः गेंदबाज हल्के आज के कदमों से चले और इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, कैप ढूंढना चाहते थे लेकिन नाकामयाब रहे। होगा बिल्कुल मैच में इंटरेस्ट कुछ और बढ़ेगा दर्शकों का। जी, और इसी बीच वहां पे बढ़िया फील्डिंग होती हुई और देखना होगा पट्टे खतरा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड और ये बिल्कुल लगातार ये समय का चक्र है कि काफी समय पहले मैच को छोड़ चुके थे और आज छतरपुर डांट की टीम की तरफ से खेलना पड़ रहा है। बट्टी भैया, हम आपको ये बता दें कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि मनीष भाई लगातार प्रैक्टिस पे नहीं है, वरना ऐसे फील्डिंग करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे फील्डर है, ये हमें लग रहा है कि प्रैक्टिस पे नहीं है। और आगे की कमेंट्री का आंखों देखा हाल बताने सुनाने के लिए हमारे बड़े भैया शिवराज जी। सनी अपनी बॉलिंग मार पड़ता है और अंपायर को गार्ड होता हुआ उनके सामने बल्लेबाज इस बार गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 खिलाड़ी इसके पीछे, 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन डाउन है, तीसरा रन लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, उसका पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 3 रन पूरे कर लिए। जी हाँ, ओवर की समाप्ति होती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ कोलबधान टीम का स्कोर 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी छतरपुर डांट के गेंदबाजों को। 1-2 विकेट जरूर चटकाना होगा इस ओवर में अगर कोलबधान के बल्लेबाजों को बांध कर रखना है, इस मैच में बने रहना है। तो गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर से गेंदबाज शिवांग के हाथों में, जिन्हें अपने कोटे का दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर करेंगे। उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तैयार। बिल्कुल शिवांग जोखिम ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जब पावर प्ले होगा तो वहां पे देखना होगा कौन से गेंदबाज से गेंदबाजी कराते हैं। फिलहाल व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ और शिवांग की एक सोच है यहाँ पे कि 1-2 विकेट और चटकाए जाए। बिल्कुल एक विकेट के लिए इनको बुलाया गया है कि अगर 1 या 2 विकेट और देते हैं तो कहीं ना कहीं मैच में बेहतर पकड़ बनाया जा सकता है। और इस बार खेला है 60 ओवर पर फील्डर ने, मौका हो सकता था लेकिन काफी फील्डर से दूर गेंद गैप में गेंद गिरी और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा 12 रन। तीसरा ओवर प्रगत पर लाजवाब गेंदबाजी होती हुई और सपोर्ट करना होगा फील्डरों को। जैसा कि आप एक नाजुक मोड़ पर स्थिति ऐसी है, बल्लेबाज यहां से अगर डॉट बॉल होते हैं, विकेट गंवाते हैं। Keep it afloat. Bitch, kill them.
पे मैंने पहले ही कह रहा था कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी आवाज को संभवतः सुना है पीने और छलांग लगाते हुए जिस तरह से यहाँ पे विकेट गिरा है, शिवांग फौजी को कैप्टन ने जिस तरह से बुलाया था वो अपने बिल्कुल खड़े उतरते हुए, और मैं तो कहना चाहूंगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हेलो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है मेरे दोस्त, हमें रास्ता खुद ही बनाना है। एक रास्ता बनाने आए थे, विकेट लेने आए थे शिवांग फौजी, और यहाँ पे विकेट देते हुए अपनी टीम को। और यहाँ पे कप्तान भैया की बात करें तो बिल्कुल बहुत ही फौजदार सिंह की आदर्श आए हैं, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है आदर्श। और इस बार खतरा हो सकता है, उससे नीचे खिलाड़ी है, और यहाँ पे तीसरे विकेट का पतन होता हुआ दोपहिया वाहन घर से जब फैले के निकले, हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा गजट में जारी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस समय ऐसे चरम पर पहुंचा है, बिल्कुल बहुत ही हम आपको बताना चाहेंगे शिवांग ने तीसरा विकेट अपनी टीम को दिलाया। उनके खाते में 3 विकेट हो चुके हैं और इतना अनुभव है। देखिए, मैं आपसे बात किया था कि फौजदार सिंह अनुभव से भरे हैं। लगातार 15 से 20 वर्षों का इनका इतिहास रहा है, क्रिकेट से नाता रहा है, और लगातार छतरपुर डांट की टीम की तरफ से कप्तानी करते चले आ रहे हैं। बहुत शानदार और अच्छा कैच, मुश्किल कैच को आसान कर दिया फौजदार सिंह ने, तो इसके लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, तो शिवांग फौजी जिसके लिए बुलाए गए थे वो कारनामा यहाँ पे पूरा करते हैं। और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, कीपर ने कोई गलती नहीं किया, बेकार विकेट का पतन होता हुआ। छतरपुर डांट टीम के लिए मैं कुछ चंद लाइनें प्रेषित कर रहा हूं। मंजिल को मुझे पाना है, मंजिल को मुझे पाना है, अभी चलने का इरादा किया है। मंजिल को मुझे पाना है, अभी चलने का इरादा किया है। नहीं मानूंगा हार मैं अभी कभी भी, बस ये मैंने खुद से वादा किया है, बस मैंने खुद से वादा किया है। क्या बात है बट्टी भैया, क्या बात है। फिलहाल आप ही एक स्टारों की गिनती में आपका भी नाम आता था। जब आप बल्लेबाजी करने के लिए उतरते थे तो बिल्कुल 101 रुपए का पुरस्कार है रंजीत भाई की तरफ से। और जी नहीं, आपको 101 रुपए कमाने नहीं देंगे। जी हाँ, और आगे की कमेंट्री का आंखों देखा हाल बताने सुनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है सुब्रत भाई और पट्टी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। पूरी तरह से छतरपुर डांट ने शिकंजा कस लिया है। इस ओवर में अगली बार फिर से सूरज के लिए, सूरज गेंद को ठीक हाथों से खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति होती हुई 51 रनों के लक्ष्य 3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करके 3 छक्का लगाइए। बहुत आसान है, हार्ड नहीं है। आप 3 छक्का लगाइए, 1051 रुपए कमा के जाइए। फिलहाल गेंदबाज सनी अपनी कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से, चौथा ओवर। जी हाँ, सनी आए हैं, सामने है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं दूसरे ओवर में। पावर प्ले समाप्त हुआ गया है और हल्के हाथों से सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, अभी भी गेंद क्लिक नहीं कर पाए, और यहाँ पे एक मौका था, रन ले सकते थे। फिलहाल 4 विकेट का पतन हो चुका है, जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। विकेट की कितनी अहमियत है वो बल्लेबाज जानते हैं, तो यहाँ पे रन भी बनाने हैं, विकेट भी बचाने हैं, और देखना होगा किस तरह से शुरुआत करते हैं। फिलहाल वो जो कैच पकड़ा गया था फौजदार सिंह के द्वारा, वो बहुत ही हार्ड कैच था, उसको आसान बनाया था फौजदार सिंह ने अपने अनुभव से।
जी हाँ जीतू भाई, फौजदार बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है और उस अनुभव का पूरा फायदा दिलाते हुए अपने छतरपुर डान को। जी, और देखना होगा सनी किस तरह से क्या कुछ करते हैं। और आगे की कमेंट्री का आपको देखा हाल बताने सुनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है सुब्रत। इस बार शिवाज ने गेंद के सीधा हाथों से खेल दिया। जब तक लांग आपका खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। एक रन और जुड़ता हुआ कोल बझान की टीम के स्कोर में 5वां ओवर प्रगति पर है। 4 विकेट गंवा चुकी है। निर्धारित 10 ओवरों के इस मैच में 51 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई कोल बझान सनी एक बार फिर से तैयार। उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रीत। इस बार प्रीत ने देखा वहां पर फील्डर कोई नजदीकी मौजूद नहीं। जब तक फौजदार गेंद को फील्ड करते हैं, आसानी के साथ 1 रन और प्रीत और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 1-1 रनों से अपने स्कोर को और टीम को स्कोर को आगे बढ़ाते हुए स्कोर को जा पहुंचाया 15 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर सनी। इस ओवर में फिर से शिवाज के लिए शिवाज ने गेंद को निकाला है। गेंद लगा पर खड़े खिलाड़ी के सीधा हाथों में 1 रन और 1-1 रनों से जीतू भाई दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच मैदान पर। का मुकाबला चलता हुआ और देखना होगा कौन सी टीम विन होती है। फिलहाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज तो 2 ओवर 1 गेंदबाज तो अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं सनी। अभी तक बहुत ही किफायती गेंदबाजी देखने को मिली और वहां पे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त फील्डर बिल्कुल फौजदार सिंह के पास बॉल आई और कोई गलती नहीं किया। गेंद को कलेक्ट किया, थ्रो किया, रन लेने का कोई मौका नहीं। तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 5 फील्डर सर्किल के बाहर हो चुके हैं और यहाँ पे देखना होगा फील्डर नहीं है, काफी तेजी से फील्डर जा रहे हैं। जरूर देखना होगा रोक पाते हैं कि नहीं। और वहां पर और तकरीबन 2 मीटर पहले गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया, तब तक भाग करके दोनों बल्लेबाजों ने हमारे अंपायर बताएंगे कितने रन पूरा किए। ओवर की समाप्ति 3 रन। ओके, तो इसी भी 3 रन और आता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर कोल बझान टीम का स्कोर है इस समय 19 रन। और आगे की कमेंट्री का आंखों देखा हाल और 1-1 रन बहुत ही अहम है। सिंगल डबल से काम चला रहे हैं और जब भी मौका मिल रहा है वो चौका लगा रहे हैं। ते सही सोच और तो यहाँ से विकेट के लिए जाने की दरकार है और देखना होगा कौन सा गेंदबाज होगा जो आकर के गेंद यहाँ पे विकेट देगा, वक्त बताएगा। सुब्रत जी हाँ जीतू भाई, अगर छतरपुर के पास कुछ बचा है तो विकेट। अगर वो लगातार विकेट लेते हैं तभी मैच में कुछ भी हो सकता है। गेंदबाज अतुल होंगे अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर करेंगे अतुल। उनके सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रीत। अतुल इस बार आप स्टंप पर कटती हुई गेंद। प्रीत ने गेंद को देखा, समझा, छोड़ दिया सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। छतरपुर की तरफ से अतुल अपने कोटे का पहला और टीम की तरफ से 5वां ओवर करते हुए बीच मैदान पर। शिवव्रत जी, हम आपको बता दें कि ये गेंदबाज बहुत ही किफायती गेंदबाजी करता है और मैंने इसको देखा है कि और वहां पे कैच, शानदार कैच, तो विकेट दिलाई है विक्रम की बात करें तो अतुल को बुलाया होगा। विक्रम काफी विश्वास करते हैं अपने इस गेंदबाज के ऊपर। तो एक और विकेट का पतन हो चुका है, तो 5वें विकेट का पतन हो चुका है और ये जरूरत है। छतरपुर टीम जानती है, टीम के कैप्टन कोच जानते हैं, सभी खिलाड़ी जानते हैं कि यहाँ से विकेट की दरकार। अगर विकेट गिरते रहेंगे बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ बनाए जा सकते हैं। वरना जिस तरह से साझेदारी पनप रही थी और साझेदारी को तोड़ा है आगे अतुल ने अपने पहले ही ओवर की स्पेल में दूसरी गेंद पर साझेदारी को तोड़ा। 5वां विकेट का पतन हो चुका है। जी हाँ जीतू भाई, छतरपुर के पास अगर कोई विकल्प है तो विकेट। जिस तरह से लगातार अभी तक विकेट गंवा रही है कोल बझान की टीम और छतरपुर के गेंदबाजों ने क्या शानदार गेंदबाजी की है। अभी तक एक लो स्कोरिंग मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए
अप्रीत का स्थान लेने के नए बल्लेबाज वैभव गए हैं मैदान की तरफ। 5वां झटका लग चुका है कोल बझान को। जीतू भाई वैभव क्या कुछ करते हैं अपने लिए और टीम के लिए। हिटर बल्लेबाज और देखना होगा 19 रन बनाए हैं तो कहीं ना कहीं अब 15 छतरपुर डॉट टीम का भारी होता हुआ। अगर यहाँ से 1-2 विकेट और गिरता है तो मजबूत स्थिति में बिल्कुल पकड़ मजबूत कर लेगी छतरपुर डॉट की टीम। और इस बार बॉडी लाइन से गेंद टकराई, बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बल्लेबाज जानते हैं कि 5 विकेट का पतन हो चुका है। और अतुल जैसे गेंदबाज बिल्कुल इनकी गेंद की बात करें सुपरन की तो गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा स्विंग होती है, बाउंस होती है, तो आसान नहीं खेलना। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक। और इस बार खेला है उसके नीचे है खिलाड़ी विक्रम सिंह, कोई गलती नहीं किया। विक्रम ने शानदार कैच पकड़ा तो अपने पहले ओवर के स्पेल में 2 विकेट चटकाए हैं अतुल, तो 6ठे विकेट का पतन होता हो। बिल्कुल क्या कुछ और गेंद बॉडी लाइन से टकराई, रन के लिए पलटे हैं जरूर, आसानी से पूरा कर लेंगे। और गेंदबाज अतुल काफी दूर से भागना पड़ा था और गेंद को कलेक्ट किया, 1 रन से नहीं रोक पाए। स्कोर की बात करते स्कोर क्या पहुंचा 20। जी हाँ, 5वां ओवर प्रगति पर 20 रन बच चुके हैं। और बात करें तो 6 विकेट का पतन। अभी भी यहाँ से 31 रनों की और आवश्यकता है इस मैच में जीतने के लिए। बिल्कुल बट्टी भाई, हम आपको बता दें कि 30 रन बच चुके हैं। जी हाँ, और अतुल चले इस बार हल्के हाथों से डिफेंसिव मोड में 500 पूरी तरह से दबाव महसूस कर रहे हैं जीतू भाई। जी हाँ, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 20। और अब यहाँ से 32 रनों की दरकार, 30 गेंदे 32 रन। तो देखना होगा किस तरह से विकेट बचे हैं 4, क्षमा कीजिएगा 31 रन बनाने हैं, तो 30 गेंदों में 31 रनों की दरकार है। तो आधे खेल का सफर पूरा हो चुका है और अब यहाँ से आधे खेल का सफर है अभी बाकी। और एक ऐसी स्थिति यहाँ पे बहुत सी टीम विन होगी, किसी को कुछ पता नहीं। फिलहाल 60% यहाँ से पकड़ मजबूत कर लिया है छतरपुर की। बाबा स्टेडियम में खेला जा रहा है स्वर्गीय डॉक्टर सदाशिव सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता का 1 नवंबर से आरंभ हो चुका है। और जो मैच के शौकीन हैं, अगर वो यहाँ ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाए हैं तो वो यूट्यूब पर चौधरी स्टूडियो प्रतापगढ़ सर्च करके इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। एक और सफलता, एक और विकेट का पतन होता हुआ अकबर बाजार की। और क्या प्लानिंग से गेंदबाजी करा रहे हैं बट्टी भाई छतरपुर डॉट टीम के कैप्टन कोच के सही यहाँ पे फैसले की बात करें तो जिस भी गेंदबाज को बुला रहे हो विकेट नहीं प्राप्त कर रहे हैं। एक गेंदबाज रहे संभवतः सनी जो कि विकेट नहीं पाए हैं, बाकी जितने भी गेंदबाज आ रहे हैं सब विकेट लेते जा रहे हैं। ये है कप्तानी का अनुभव। जी हाँ, अवतार सिंह जैसे खिलाड़ी अगर टीम में हो तो खिलाड़ियों को कुछ न कुछ अनुभव मिलता रहता है। और क्या शानदार कैच पकड़ा था, वो जो बिल्कुल आसमान में काफी हाई हैंडसम कैच था, उसको आसान किया था अवतार सिंह ने। और वहीं से विकेट गिरने का सिलसिला चालू हुआ था, वो अभी तक थमा नहीं। फिलहाल 7वें विकेट का पतन हो चुका है। और हैप्पी के लिए एक गोल्डन चांस है, अगर इस बॉल पर विकेट लेते हैं तो 100 रुपए पीने की तरफ से। और यहाँ पे उमेश थोड़ा ऊपर आते तो 100 रुपए हैप्पी कमा सकते थे, लेकिन उमेश ट्राई ही नहीं किए। फिलहाल 7 विकेट का। और हैप्पी वहां पे जाकर के उनको डांट रहे हैं कि 100 रुपए आ जाता, आपको ये कैच लेना चाहिए था। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक, अभी भी दोनों टीमों के बीच संघर्ष जारी। और यहाँ से संभल करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है कोल बझान टीम के जो भी बल्लेबाज है। यहाँ से आपको बड़े शॉट के लिए ना जाए, सिर्फ सिंगल डबल करें, आप गैप में खेलें, कट करें, पुल करें और इससे आपके भी विकेट सुरक्षित रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स पर हमारे साथी साइज बैठे हैं, उन्होंने भी क्रिकेट में अपना अच्छा योगदान दिया है और क्रिकेट के साथ साथ वॉलीबॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है साइज भाई।
शाहिद भाई की बात करें तो मैं इनको तकरीबन 19-20 साल से जानता हूँ। साथ ही ये नेशनल खिलाड़ी हैं, ये अपने क्षेत्र के नाम को रोशन किया है इन्होंने। एक ऐसे अटैकर हैं, ये बॉल के सिंका रखिए, सिंके पे अटैकिंग करते हैं, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। तो एक टप्पे के साथ गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। काफी समय के बाद ये बाउंड्री आई है। जिस तरह से एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे बल्लेबाज। तो हैप्पी थोड़ा सा नाखुश हुए होंगे, देखना होगा किस तरह से मोमेंटम चेंज करते हैं। और इस बार लाभ किया है, वहां पर देखना होगा फील्डर है मौजूद, विक्रम सिंह ने शानदार फील्डिंग कही जाएगी। तो 1 रन से ही संतुष्ट, थोड़ा सा लापरवाही होती तो गेंद सीमा रेखा के बाहर। बेहतरीन मनीष सिंह का शानदार फील्डिंग। तो ओवर की समाप्ति। तो आगे की कमेंट्री का आपको देखा हाल बताने सुनाने के लिए हमारे बड़े भाई शोभ रखी पूरी तरह से बांध कर रखा था। इस ओवर में पहली बार उनके सामने सूरज। इस बार पट्टी हुई गेंद, जीतू भाई गेंद आप स्टंप को छोड़ते ही सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर काफी दारों बना रहे और किस तरह से अपने टीम के लिए जीत अर्जित करेंगे वक्त बताएगा। दोनों बल्लेबाज के अंदर ही चल रहा होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी किया जाए फिलहाल। और यहाँ पे कट की अपील होती हुई, जी हाँ, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं और आप 30 सेकंड से ज्यादा आप अपील नहीं कर सकते वरना आपके रन काटे जा सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारे दोनों अंपायर आपस में सलाह मशविरा करते हुए देखना होगा क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल सारे टीम के खिलाड़ी छतरपुर टॉप टीम के एकत्रित होते हुए, जी हाँ, यहाँ पे अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जी हाँ, बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं अतुल के द्वारा। पूरी तरह से दबाव बनाया अंपायर पर जीतू भाई, लेकिन दोनों अंपायर काफी अनुभवी है। पूरी तरह से एक घेरा सा बना लिया था छतरपुर के खिलाड़ियों ने, लेकिन हमारे अंपायर पूरी तरह से समझदारी दिखाते हुए बीच मैदान। फिलहाल अभी भी चांस है इनके पास, काफी ओवर शेष बचे हुए हैं, ज्यादा रन नहीं है और आप अगर कैप में खेल करके चाहे तो अपनी टीम को जीता सकते हैं। सिर्फ आपको विकेट भी बचाने होंगे और रन भी बनाने होंगे क्योंकि 7 विकेट का पतन हो चुका है। अतुल चले अंपायर को क्रॉस किया ये बॉल और वहां पे बिल्कुल कट किया फाइनल बाउंड्री एरिया में। 9 बॉल का इशारा आता हुआ और बॉल चली गई, संभवतः वहां पे फील्ड किया गया है और हमारे अंपायर बताएंगे जी हाँ पांव लगभग क्रॉस हुआ है तो वहां पे 9 बॉल का इशारा आता हुआ। जी हाँ, देखना होगा कितने रन आए हैं हमारे अंपायर बताएंगे। तो कोई बिल्कुल आप अंपायर का जो फैसला है वो अंतिम अवसर मान्य होगा, आप नहीं कर सकते, दोनों टीमों के लिए है जो भी फैसला आएगा। 30 रन हो चुके हैं। अतुल चले और इस बार लाभ किया है और क्या शानदार फील्डिंग। थोड़ा सा आगे जाते ड्राइव लगाते तो कहीं भी हो सकता था, लेकिन हैप्पी जानते हैं कि अगर थोड़ा सा मिस होता तो बाउंड्री में तब्दील हो जाती। तो रन बचाने का यहाँ पे शानदार फील्डिंग करते वहां पर फील्डर इस बार अतुल। फिर से सूरज के लिए इस बार काफी अच्छी गेंद, बल्लेबाज को छकाते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन के। तो बात करें तो स्कोर इस समय संभवतः 31, जी हाँ 31 रन बन चुके हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं। और बात करें तो दूसरा ओवर अतुल अपने कोटे का इस समय लेके आए हैं। इस ओवर के बाद देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी होते, थोड़ा सा दिशा से भटके, लेग स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। तो जी हाँ, इसी बीच 1 रन और आता हुआ अतिरिक्त सारे स्कोर क्या पहुंचा 32, जी हाँ 32 रन, जी हाँ। तो 32 रन बन चुके हैं 18 रनों की ओर तक। और इस बार थोड़ा सा इस ओवर में क्षमा कीजिएगा, 19 रनों की दरकार है। तो इस ओवर में जो चौका आया, 9 बॉल आई है, उस पर 2 रन भाग करके पूरे किए, वो कहीं ना कहीं खल रहा होगा।
3 रन लिए थे। अतुल थोड़ा सा दूसरे ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित होते हुए, क्या कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। मैंने पहले ही कहा था कि गोल बझान के बल्लेबाजों की बिल्कुल धैर्यता से बल्लेबाजी करनी होगी। अतुल चले, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और लाफ कर दिया है। देखना होगा वहां पर फील्डर स्क्वायर लेग और फाइन लेग बाउंड्री के बीचों बीच वहां पे हमें लगता है कि जो थ्रो आया था वो चोट भी लगी है शिवांग को। फिलहाल फौजी है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे स्कोरर बताएंगे कि को जीता पाते हैं या नहीं, कहां तक ले जाते हैं वक्त बताएगा। आए हैं गेंदबाज, इस बार लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद बाहर की तरफ निकली, सीधा कीपर के दस्ताने में व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ बंटी पाने के द्वारा। तो जी यहाँ पे अत्यंत रन से बचना होगा। आप रन गंवाएंगे तो कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार अजीबो गरीब अंदाज में वहां पर फील्डर मनीष सिंह, शानदार फील्डिंग करने के लिए जाने जाते हैं मनीष सिंह, और उनको जिस तरह से बिल्कुल सर्किल पर रखा गया है और वहां से अगर बल्ले का दोड़ी किनारा लगे या आयत लगे तो मौका हो सकता है। इस बार हल्के हाथों से कट किया और रन के लिए भागे, पूरा भी किया। तो इस तरह से एक एक रन गोल बझान टीम के लिए बहुत ही अहम है। बिल्कुल जहां भी मौका मिल रहा है दोनों बल्लेबाज रन बटोर रहे हैं और ये सही फैसला। तो गेंदबाज यहाँ से एक सोच रहेगी छतरपुर डॉट टीम के कैप्टन की, ज्यादा से ज्यादा गेंद को डॉट कराई जाए या तो फिर यहाँ से विकेट प्राप्त किए जाए, वरना आपके हाथ से मैच निकल जाएगा। और इस बीच संभवतः मेरी आवाज को सुना गेंदबाज ने और बॉल डॉट होती हुई। तो दोनों बल्लेबाज बिल्कुल जमी हुई निगाहें और इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर का खेल शेष रह जाएगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत ही बेहतरीन मौसम, हल्की हल्की धूप खिली हुई, मीठी मीठी हवा चलती हुई, उसके नीचे खिलाड़ी है और देखना होगा। और यहाँ पे आसान सा कैच मिस होता हुआ, तो ये विकेट यहाँ पे जो मौका मिला था उसको भुना नहीं पाए, गंवाया छतरपुर टीम के फील्डर ने। जीतू भाई, जिस तरह से सूरज का कैच छोड़ा है छतरपुर के फील्डर ने, पूरी तरह से महंगा पड़ सकता है। सूरज ऐसे बल्लेबाज हैं, किसी की गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज सकते हैं। फिलहाल 37 रन बन चुके हैं और इस बीच वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और इस अतिरिक्त के सारे स्कोर जब पहुंचा आते। तो शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी गोल बझान के बल्लेबाजों के द्वारा, तो पहले ओवर में 5 रन आए थे। बात करें तो 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन भी चाहिए और यहाँ पे 38 रन बच चुके हैं। 8वां ओवर प्रगति। इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर का खेल शेष। 1 बाउंस की हिदायत संभवता दी है हमारे अंपायर ने गेंदबाज को। गेंदबाज चले स्कूल एंड से राइट हैंड ओवर द विकेट, पट्टी हुई गेंद लाभ कर दिया फाइन लेग बाउंड्री एरिया में, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीचों बीच से गेंद गोली की रफ्तार से गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही गोल पुल किया और भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर इस चौके की मदद से स्कोर उछलता कूदता जा पहुंचा 42। तो मात्र 2 ओवर यहाँ से और शेष है और देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। अतुल के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, शिवांग के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। शिवांग एक ऐसे गेंदबाज ने 2 ओवर की स्पेल में 4 विकेट प्राप्त किए और बहुत ही कम रन दिए थे। तो एक किफायती गेंदबाज और इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी जिस तरह से शिवांग ने गेंदबाजी किया था, वरना जिस तरह से गेंद चेंज किया है दोनों बल्लेबाजों ने गोल बझान के, आप है और इस बार सीधे बल्ले से खेला गया साथ। वहां पे विक्रम ने कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन होता हुआ। दोपहिया बाहर घर से जब फिर निकले हेलमेट लगाना ना भूले, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या कमाल का मुकाबला चलता हुआ, कभी पलरा
भारी होता है छतरपुर टीम का, कभी पलड़ा भारी होता है कोल बाजार टीम का। इस समय विकेट गिरी है और देखना होगा इस विकेट से कितना कुछ फर्क पड़ता है, वक्त बताएगा। जीतू भाई पूरी तरह से एक बार फिर मैच रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ, जिस तरह से सूरज का विकेट गंवाया है कोल बाजार ने, अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज बबलू होंगे जो कि बीच मैदान की तरफ पहुंचे हैं। मात्र 2 विकेट है और अभी भी मैच दोनों तरफ खुला हुआ। जीतू भाई बात करें तो यहाँ से बल्लेबाजों की सोच रहेगी कि हर गेंद पर सिंगल डबल किए जाए और गेंदबाज की सोच रहेगी कि यहाँ से मेडल ओवर डाला जाए। कोई भी रन अगर इस ओवर में नहीं आता है तो, क्योंकि 9 रनों की दरकार है, तो 42 रन बन चुके हैं। अभी भूल चुके हैं यहाँ के बल्लेबाजी, इतनी बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी जोरदार अपील होती हुई, लेकिन हमारे इस बार अभी तक के काफी बाहर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। तो बात करें तो अतिरिक्त रन और हैप्पी अगर यहाँ से विकेट लेते हैं इस बॉल पे तो 100 रुपए का नगद पुरस्कार हैप्पी ने की तरफ से। फिलहाल पिछले ओवर में, पहले ओवर में गोल्डन चांस इनको मिला था और इस बार कट किया है। देखना होगा डीप मिड विकेट एरिया में, वहां पर फील्डर मौजूद, तो 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ चेंज करते हुए। इसी बीच 1 रन और स्कोर क्या पहुंचा 44। 7 रनों की और दरकार है। अगर यहां से हैप्पी 9वां ओवर लेके आए, त्रिकोटी का दूसरा ओवर, सामने बल्लेबाज शिवराज खेल रहे इस बार और एक और विकेट का पतन होता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, खेलना चाहते थे डीप मिड विकेट, पूरी तरह से दबाव में नजर आते हुए कोल बाजार, तो संभवतः 100 रुपया। जी हाँ, छोटा मैच अभी भी रोमांचक स्थिति में, अभी भी रनों की दरकार है 7 और इस ओवर के बाद ओवर है मात्र 1। तो 9 मैं तो कोल बाजार के बल्लेबाजों के लिए कहना चाहूंगा और छतरपुर डॉन की टीम ने तो लंबाई का भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे और शानदार फील्डिंग, 3 कैच भी पकड़े हैं और 4 विकेट चटकाए हैं। मैच का पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। शानदार गेंदबाजी की है शिवांश सिंह ने, अपने 2 ओवर के स्पेल में शानदार 4 झटके दिए कोल बाजार को और 22 फुट पर लाकर खड़ा किया। और हम शिवांश सिंह फौजी के लिए कहेंगे कि आप